नमस्कार दोस्तों, मैं विकास तिवारी। हमारे YouTube चैनल कला सौंदर्य में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे YouTube चैनल का मुख्य उद्देश्य नए से नए, पुराने से पुराने कलाकारों को आपके बीच तक पहुंचाने का प्रयास करना, जिसके माध्यम से कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो अपने आप को पब्लिक के बीच या तो किन्हीं कारणवश ला नहीं पाते, या फिर प्रदर्शित नहीं हो पाते, या फिर छुपे रहते हैं, दबे छुपे रहते हैं। ऐसे कलाकारों को आपके बीच रूबरू कराना, उसी कड़ी में मैं एक नए कलाकार को आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, जिनके माध्यम से आप उन्हीं के जुबानी, उन्हीं के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। तो हमारे YouTube चैनल कला सौंदर्य में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी सर, नमस्कार। हमारे दर्शकों को आप अपना शुभ नाम परिचय दें, ताकि हमारे दर्शकों को मालूम हो कि आप क्या करते हैं, कहाँ के हैं, क्या नाम है आपका। इस तरह का आप हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। मैं तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार है, सादर प्रणाम है। और हमारे जिनके चैनल के माध्यम से हम आपको अपना अपने बारे में जो है प्रतिभा, उसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सर जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप एक आने वाले समय में एक अच्छे कलाकार के रूप में उभरने का प्रयास करेंगे, और निश्चित तौर पे ये अच्छे कलाकार हैं। तो आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सर? जी सर, मेरा नाम है शिव पाटले। और ऐसे ही कला के क्षेत्र में कहा जाए तो छत्तीसगढ़ी पैटर्न पर थोड़ा बहुत ऐसे गायन का मेरे को अध्ययन मिला है, और उस अध्ययन को बरकरार रखते हुए मैं एक अच्छा तो अब क्या, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए और अपने भविष्य के लिए आने वाले एक नए पीढ़ी को एक गीत और संगीत के माध्यम से मतलब उनको उभारना चाहता हूँ। और मेरे साथ जो जितने भी हैं हमारे गांव के कलाकार हैं, उनके साथ में रह कर के और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता है सर। तो निश्चित तौर पे आपको ये कला के क्षेत्र में विशेष तौर पर विशेष रुचि है। कला को ही आप अपना सर्वस्व मानते हैं। तो आपका जो गृह ग्राम है, आपका जो लालन पालन किस जगह पे हुआ है, थोड़ा सा दर्शकों को आप बताएं। जी, मैं अब अपने बारे में बताना बस यही चाहूँगा, क्योंकि मैं एक ग्रामीण स्तर से हूँ मैं। और ग्रामीण स्तर में होने के बावजूद मैं कला को आगे तक पहुँचाने में नाकामयाब हो रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई ऐसा आप जैसे हुए कि इंटरव्यू लेकर के आप तमाम दर्शकों को हमारे बारे में बता पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं। जी जी। और ऐसा मैं चाहूँगा कि अगर कला के क्षेत्र में एक विशेष सहयोग हो, ये तो फिर अच्छे से मार्गदर्शन हो, अच्छे से हमें कहीं से अगर एडवाइस अगर मिल जाए, तो हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा जगह पे और अच्छे से अच्छे अपने तरफ से हम परफॉर्मेंस दे सकते हैं मंच के माध्यम से, या तो फिर ऐसे ही कोई यूट्यूब चैनल के माध्यम से सर। मेरा कहने का, प्रश्न पूछने का आपका आपसे विशेष उद्देश्य ये है, आपसे प्रश्न पूछने का कारण ये है कि मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँ कि आपका जो लालन पालन या जन्म स्थान कहाँ पे है, किस जिले में पड़ता है, ये सब बताने का थोड़ा सा हमारे जी, दर्शकों मैं को तमाम कष्ट करें। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं ग्राम टिकई टोला परसवार से हूँ। जिला अनूपपुर पड़ता है, तहसील पुष्पराजगढ़ है। और जो कि गांव के करीब में हमारी माँ नर्मदा जी का प्रवाहित हो रहा है। जस्ट नर्मदा के किनारे में हमारी एक छोटा सा ग्राम है। वहीं से मैं एक कहा जाए तो निम्न स्तर के परिवार से मैं हूँ। और
गांव के जो हैं पट्टा पट्टा परिवार से जो हूँ मैं हूँ, और मेरा नाम है शिवा पट्टा। और कलाकारी की दुनिया में आने का एक मेरा यही माध्यम है कि जिस समय मैं छोटा हुआ करता था, जी जी उस समय क्या है, मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं था जी इस जी। संगीत लाइन पे, या तो फिर और भी कुछ। संगीत में आने का जो आपका सिलसिला है या रुचि है, जी ये किससे आपको प्रेरणा मिली कि हमें संगीत से जुड़ना चाहिए? तो और संगीत के क्षेत्र में आप कौन सी विधा में विशेष रुचि रखते हैं? संगीत में आप क्या करते हैं, यानी कलाकारी के क्षेत्र में आप कौन से विधा में आपको विशेष रुचि है, ये आप पब्लिक तक बताएं। जी, मैं अपनी बुनियादी स्तर से अगर बताना चाहूँगा सर, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस समय में हमारे ग्राम से जो मनोज कुमार मरावी करके जो गायक हुआ करते थे उस समय, जी 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 जी। तो उस समय हमारा भी थोड़ा सा प्रतिभा जागने लगा। हम भी चाहे कि भाई हम भी कुछ कलाकारी की दुनिया में जाएं और कुछ अपने तरफ से कला प्रदर्शन करें। ऐसा जो है तो दिल में एक उम्मीद जाग उठा, जिसको लेकर के मेरे को फिर चुना गया उसमें कि आप बांसुरी बजाओगे। तो उस समय चलता था ज़्यादा त्रिभुवन दास मानिकपुरी जी का जो नाम प्रचार था ज़्यादा। तो हाँ उस हाँ। समय से मेरे को बोले कि आप बांसुरी बजाना, और बांसुरी बजाने का काम किया करता था। उस समय बांसुरी वगैरह नहीं हुआ करते थे उतना, जी जी लेकिन हम लोग ऐसे ही मुंह के माध्यम से बांसुरी बजाया करते थे। उसके बाद फिर ऐसे मतलब रुचि थोड़ा सा बढ़ने लगा, और संगीत गीत का माध्यम एक ऐसा मुझे दिमाग में महसूस हुआ कि जहाँ तक है तो संगीत की दुनिया में जाने से हमको एक नहीं बल्कि अनेक तरह की फ़ायदा मिल सकते हैं हमें। जैसे कि कोई प्रकार के अगर मानसिक तनाव, या तो फिर कोई प्रकार के अगर हमें अकेलापन टाइप में अगर महसूस होता हो, तो उस समय ये संगीत और गीत जो है तो उतना मतलब एक आत्मनिर्भरी दोस्त के बराबर काम करता है। इस हिसाब से मैंने ये जो संगीत लाइन है, मतलब गीत लाइन है, इस पर मेरा रुझान धीरे धीरे आगे आता गया। और इससे पहले की बात बताऊं अगर, तो संगीत लाइन में मेरा आने का मुख्य प्रेरणा कहा जाए तो हमारे पिताश्री थे, जो कि हारमोनियम खरीदे थे। जी जी। हारमोनियम खरीद करके, और उससे पहले मेरा कोई लगाव नहीं था। हाँ हाँ। लेकिन हारमोनियम खरीदने के बाद मैं भी देखा कि यार हारमोनियम लोग बजाते हैं, मस्त बढ़िया सुर और संगीत निकालते हैं, मैं भी ऐसा क्यों ना करूं, क्योंकि घर में है हारमोनियम उपलब्ध। तो उस हिसाब से मैंने फिर बजाने का कार्य किया। फिर ऐसे ही मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम जो गांव के स्तर में, जो ग्रामीण स्तर में जो हर महोत्सव पे कार्यक्रम, जैसे रामायण का हुआ और फाग वगैरह हुआ, और ये जो जितने भी मतलब ग्रामीण स्तरों में जो त्यौहार के माध्यम से मतलब कार्यक्रम होता है, उसमें फिर मैं धीरे धीरे भाग लेता गया। फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर उसके बाद फिर हमने एक नया पार्टी तैयार किया। हाँ हाँ। नया पार्टी तैयार किया क्योंकि उस हिसाब से अपन को एक अच्छे मंच पर, ये तो फिर लोगों की भीड़ में जा कर के और अपनी कला का प्रदर्शन करने का बहुत ज़्यादा शौक था। हाँ हाँ। और इस वजह से हम लोग कई ऐसे जगहों में गए छोटे पार्टी लेकर के। उस समय पार्टी का नाम था मेरा नंदिया का लहरा। जी जी नंदिया का लहरा। और उसमें फिर हम लोगों को फिर चुना गया कि नहीं, आप गाना गाओ, जी हारमोनियम बजा करके और गाना गाओ। और मेरे भैया श्री हैं जो कि तबल पे वादन करते हैं, विजय सिंह पट्टा, जी जी। उनसे भी मेरा मतलब वो हुआ, बैठना हुआ। और मेरा कहने का मतलब ये है कि मंच कार्यक्रम का जो ज़्यादा श्रेय जाता है मेरा अमरकंटक में जब हुआ करते थे, क्योंकि महाशिवरात्रि का मेला में जो अमरकंटक में नगर पालिका के द्वारा जो प्रोग्राम दिलवाया हाँ हाँ। जाता है, उसमें सर मेरा पहली बार मतलब मंच में जाने का एक सुनहरा अवसर हाँ प्राप्त हुआ। अवसर प्राप्त हुआ, मौका मिला मुझे। निश्चित तौर पे। जी, तो वहाँ पे जा कर के, और मैंने ज़्यादा नहीं 2 गाने गाया। 2 गाने गाया तो पब्लिकों में थोड़ा सा उत्साह ज़्यादा समझ में आया।
तो फिर बोले नहीं और भी गाना गाना है ऐसा करके। उस समय मैं 9th क्लास में पढ़ा करता था, 9th क्लास में पढ़ता था, उस समय की बात है। और जब फिर कार्यक्रम देते गए ऐसा ये सारी चीज़ें वो करते हुए फिर मेरे भी दिमाग में ये आया कि यार मैं भी एक कैसेट रिकॉर्डिंग कराऊं और लोगों तक मैं अपनी आवाज़ को पहुंचाऊं। ऐसा करके मेरे दिमाग में आया। और तो दिमाग में तो आया, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि पब्लिक को आप ये बताएं कि ये गाने का जो सिलसिला है, यानी गाना आपने गाने का जो गायन जो पद्धति है, जी ये एक डिफिकल्ट पद्धति है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान मतलब गायन कर सके या गा सके। तो ये गाने का जो शुरुआत है, यानी आपने सीखा किससे था? मैं पब्लिक तक ये बताएं कि आप के जो गायन के गुरु हैं जी वो कौन है? जी सर, गायन की गुरु कहा जाए तो मैं तो अपने आप में महसूस यही करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई जब तक आदमी का दिल में जो है तो कुछ भी चीज़ का एक उत्साह जागृत ना हो, तब तक आदमी को, अगर कोई भी व्यक्ति को हम कहें कि यार तुम ये करो वो करो, तो अगर उनके दिमाग में अगर वो चीज़ का थोड़ा सा उत्सुकता नहीं रहेगा, हाँ, तब तक कि वो क्या है उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देगा और अच्छे से वो अपना प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से मैं भी मतलब एक अपने आप में महसूस किया कि मैं उस जगह पर गाना गाने लायक बन पाऊँगा नहीं बन पाऊँगा, ऐसा करके मैंने दिमाग में कभी नहीं सोचा। मैं दिमाग में यही सोचा कि एक मैं अच्छा गायक हूँ और अच्छा मैं गाना गा लेता हूँ, क्योंकि अपने से बनाया हुआ गीत तो मुझे गाना गाने का मौका प्लस अपने से मैं उतना मतलब वो नहीं कर पाया। मैं दूसरे का ही 2 कॉपी किया, लेकिन 2 कॉपी करने के बाद मैंने टेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से फिर मैं उनको सुन करके मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं अपने आप में एक अच्छा मुकाम तक पहुंच सकता हूं करके मुझे ही खुद आभास हुआ। तो निश्चित तौर पे आपने कहीं से सुनकर देखकर निश्चित तौर से गायन की जो प्रक्रिया है उसको जी आपने चालू किया, यानी आप अपने परिवार के ऐसे पहले सदस्य हैं कि आपके अलावा, आपके परिवार पे आपके अलावा जी यानी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो गायन या वादन किया करते थे या फिर थे? नहीं, इससे पहले हमारे घर परिवार में कोई नहीं थे कलाकारी के नाम से, गायन वादन के क्षेत्र में कभी उनका वो मतलब इंटरेस्ट नहीं हुआ। जी जी। और निश्चित तौर से कहना चाहिए कहीं ना कहीं आपकी जो रुचि थी, निश्चित तौर से देखकर और सुनकर आपके मन में ये जिज्ञासा हुई कि जब दूसरे व्यक्ति निश्चित तौर पे ये काम कर सकते हैं, तो जी कहीं हो सकता है मेरे अंदर भी ऐसी कोई प्रतिभा छुपी होगी। जी जी निश्चित तौर पे जब सब कर सकते हैं तो मेरे प्रयास करने से हो सकता है अगर मैं आने वाले समय में सफल हूँ। यही मन में आशा और उम्मीद के साथ आप इस काम को करने का प्रयास किया होगा। जी जी जी, बस यही चीज़। और क्या है कि मेन तो सीखने का और ये सारी चीज़ करने का मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि तमाम दर्शक भाई भी अगर सुन करके किसी का मतलब अपने आप में जब तक अपनी भावनाओं को न जगाते हुए अगर कार्य अगर करें, तो वो जहाँ तक ठीक नहीं रहता है। और मैं जहाँ तक संदेश यही देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को, कि जब तक अपने दिल और दिमाग में कुछ भी चीज़ को अपने लिए खुद के बारे में अगर नहीं सोच सकता है, तब तक आदमी जो है तो अच्छा से अच्छा काम, अच्छा से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरह मैं भी एक ऐसे ही व्यक्ति हूँ जो कि अपने माध्यम से प्लस दूसरे के सहयोग, एक दूसरों के सहयोग से मैंने इस मुकाम तक आज तक पहुँचा हूँ। क्योंकि अभी की डेट में कहा जाए तो कैसेट के माध्यम से उतना पॉपुलर नहीं हूँ मैं, लेकिन मंच कार्यक्रम के माध्यम से मैं जहाँ तक लोगों में अच्छा भाव प्रकट कर सकता हूँ, तमाम दर्शकों के प्यार और उनके जो मोहब्बत मुझे मिला, उससे मुझे महसूस हो रहा है कि जहाँ तक मैं अच्छे मुकाम पर मैं कार्य कर पाऊँगा आने वाले भविष्य में। निश्चित तौर पे आप गाने में ही नहीं अपितु आपको वाद्य यंत्रों में भी बहुत रुचि है।
और आप एक वादक के तौर पे भी मतलब पब्लिक के बीच प्रस्तुत अपने आप को वादक के तौर पे भी करना ज़्यादा पसंद करते होंगे, गायन भी करते हैं, इसके साथ साथ वाद्य यंत्रों का भी आपको ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो जी अनुभव है, जी। तो क्योंकि पब्लिक को बताएं। जी, वाद्य यंत्र में कहा जाए तो मैं हारमोनियम के साथ पे संगत करके और हारमोनियम की मधुर आवाज़ों के साथ में मैं अपने आवाज़ को एक उन बुलंदी पर पहुंचाना चाहता हूं। और जो भी जैसा है तो मेरा गायन और मतलब वाद्य में ही ज़्यादा इंटरेस्ट और रुचि रखता हूं मैं। तो ये जो गायन का सिलसिला है, आपका जो गाने का सिलसिला है, जी, ये लगभग कितने सालों से आप गाना गा रहे हैं? अब सर कहा जाए तो मैं जब से मान लो 9वीं क्लास में था, तो मान लो वही 9-10 साल का जब से रहा मैं, जी जी। तब से इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था मैं। खेल कूद में भी वैसे रखा करता था, लेकिन खेल कूद के क्षेत्र में कम ही ध्यान दिया हूँ मैं। और अपनी कला के क्षेत्र में कहा जाए तो मेरा यही गायन और वादन ही है। जी और जी। इसके अलावा और अपना जो भी जैसा है दिनचर्या जीवन जिंदगी वो तो है ही है बाकी ही। और आपने अपने गानों को कहीं स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड भी कराया है या फिर ऐसे ही आप गाया करते हैं? जी नहीं, हम फिर ऐसे ही प्रोग्राम देते देते फिर हमारे भी मतलब अपने आप में सोचने लगे हम भी कि यार कोई स्टूडियो जाएं, कोई कहीं पे रिकॉर्डिंग सेंटर पे जाएं और अपना जो गाने हैं उनका रिकॉर्डिंग की करा लिया जाए, ऐसा दिमाग में जागृत हुआ। लेकिन ये है कि इससे पहले क्या है, मेरे पास गाने नहीं थे। जी जी। अब गाने के लिए मैंने प्रेरणा दिया, हमारे ग्राम से हैं वो भी एक अच्छे कलाकारी प्लेस प्रतिभाशील व्यक्ति हैं, जो कि जिनका नाम लेना चाहूँगा मैं, अशोक धनगुड़ जी हो गए। और हमारे यहाँ के जो पूर्व गायक जिन्होंने इस मध्य प्रदेश में कहा जाए तो मध्य प्रदेश के एकलौता एक गायक जो कि जिनका स्वर्गवास हो चुका है, नर्मदा ध्रुव करके था, जी जी। वो जो बहुत पहले रिकॉर्डिंग कर चुके थे। जी उसके जी। बाद एक गायक और भी आया बीच में, जी जी। जय कुमार मरावी करके, उन्होंने भी मस्त बढ़िया गाने कैसेट रिकॉर्डिंग कराए। उसके बाद फिर लगने लगा कि मैं भी यार क्यों गायक ना बन जाऊं, ऐसा दिल में मतलब थोड़ा सा उम्मीद जागने लगे। इस तरीके से जो है तो हमने सामने आया। और तमाम मेरे जो साथी भाई हैं, जैसे तबल में वादन करते हैं हमारे बड़े भैया हैं श्री विजय सिंह पट्टा जी, जिनके माध्यम से टाइमिंग और जो गाने का लेवल है, जो ये सारी चीज़ें का प्रेरणा मुझे अभी तक मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा, यही उम्मीद है मेरी। और इस तरीके से मैं जहाँ तक जाना चाहूँगा तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या तो फिर कोई अच्छे से रिकॉर्डिंग सर्विस में जा कर के और एक और गाने मतलब रिकॉर्डिंग कराने का दिल में उम्मीद रखता हूँ मैं। अब पता नहीं भगवान इस कार्य को कब साकार कराएंगे, ये तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन मेरी प्रयास अभी तक है। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं आपकी जो आशा की किरण है वो अभी भी यानी उम्मीद आपके मन में बनी रहती है जी कि गायन को जो है इस संगीत को मैं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, यही आशा और उम्मीद अपने मन में सोचते होंगे। जी जी जी, बस तो यही। जो ये गाने की जो प्रक्रिया है, तो जी गाना आप खुद के लिखे हुए गाते हैं या फिर किसी और का सहारा लेना पड़ता नहीं, है? अभी तक तो मैंने गाया कुछ, मैं अपने से भी मतलब गीतों को तैयार किए, कुछ अशोक भाई से गीत लिए, ऐसे 2-4 गीत, और कुछ गाने नर्मद ध्रुव जी से लिया था। इस तरीके से कुल 8 गाने मैंने रिकॉर्डिंग कराया था जबलपुर में जा कर के। जी, तो निश्चित तौर पे आप एक सफल एक सफल गायक के तौर पर उभर कर सामने आए थे। तो ये गाने की जो रिकॉर्डिंग है भैया, वो किस स्टूडियो में हुआ था और किस सन में हुआ था?
ये कहा जाए तो 2000 वही मान लो 2000